नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि इस यूनिवर्स का जो एक लिमिटलेस एक्सपेंस है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या क्या थ्योरीज हैं इसके ओरिजिन के पहले। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर यूनिवर्स है क्या। तो यूनिवर्स एक लिमिटलेस एक्सपेंस है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, ऑल दीज आर देयर। इस पूरे यूनिवर्स में लगभग 100 से 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लिमिटलेस है ये। यूनिवर्स को लेकर हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारी थ्योरीज हैं कि आखिर ओरिजिन हुआ कहाँ से और कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि हॉयल ने प्रपोज की थी। हॉयल का मानना था कि जो यूनिवर्स है इसका साइज और मास ये कांस्टेंट है। अब ये कैसे हो सकता है? साइज और मास उन्होंने बोला कांस्टेंट है, लेकिन ये नहीं है कि यूनिवर्स स्टेशनरी है। हबल ने एक ऑब्जर्वेटरी बाउंड्री क्रिएट की। ऑब्जर्वेटरी बाउंड्री का मतलब क्या है कि एक बाउंड्री बना दी, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी बाउंड्री। और उस बाउंड्री के अंदर जो भी यूनिवर्स है वो ऑब्जर्वेबल लिमिट के अंदर है, उसको ही हम यूनिवर्स क्रिएट कंसीडर करेंगे। और जो उसके बाहर निकल जा रहा है मटेरियल वो अनऑब्जर्वेबल है, वो हमारे उसको हम यूनिवर्स नहीं मानेंगे। तो इससे क्या है कि जो रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है और वही रेट हो जाएगा जिससे वो ऑब्जर्वेबल बाउंड्री के बाहर जा रहा है यूनिवर्स। एक सर्कुलर बाउंड्री के बाहर जो उसी रेट से जा रहा है जिस रेट से वो क्रिएट हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो टोटल मास है, जो टोटल साइज ऑफ यूनिवर्स है, वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है पल्सेटिंग थ्योरी बाय आर्थर एडिंगटन। इस थ्योरी के अनुसार कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपैंड किस वजह से होता है? ड्यू टू द एक्सप्लोजन्स। और कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो एक समय के लिए कुछ समय तक वो एक्सपैंड होगा, फिर वही साइकिल में रिपीट में वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। करंटली जो अपना यूनिवर्स है वो एक्सपैंडिंग फेज में चल रहा है। And the last theory, and the more convincing one, the most convincing, the most widely accepted theory is the Big Bang theory. आज से 13.7 बिलियन साल पहले तक जो हमारा पूरा यूनिवर्स था एक पॉइंट पर केंद्रित था, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जिसका वॉल्यूम इनफाइनाइट था, डेंसिटी अनइमेजिनेबली हाई थी, मास अनइमेजिनेबली हाई था। तो इस पॉइंट को जो हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जब एग्जैक्टली 13.7 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, दिस पॉइंट ऑफ मास, दिस सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड्स, दिस इज नोन एज बिग बैंग। जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो इससे सबसे पहले टाइनी एटम्स लाइक पार्टिकल्स, एटम्स फॉर्म हुए। एटम्स ने फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए, मॉलिक्यूल से फिर गैसियस क्लाउड्स बने। उस गैसियस क्लाउड्स को जब वो कंडेंस हो गए तो हॉट कोर बन के वही प्लैनेट्स बन गए, वही स्टार्स बने हैं। इन 1929 द बेस्ट एग्जाम्पल टू प्रूव दैट देयर इज समथिंग लाइक बिग बैंग हैज हैपेंड एंड यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग एज प्रपोज्ड बाय जॉर्जस लेमैत्रे, कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। अब आपको एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि एक आप बैलून ले लीजिए, बैलून पर आप 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए और उस पर आप एयर ब्लो कीजिए उसके अंदर। तो जब बैलून अपने फुल साइज में आ जाएगा, जब आप उसके अंदर एयर भर दोगे, तो जो दोनों पॉइंट उनके बीच का डिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस का इंक्रीज, जैसे जैसे आप उसमें एयर ब्लो करते जाओगे उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो यही सेम यूनिवर्स के साथ है कि जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन जो गैलेक्सी है, जो हिमसेल्फ द गैलेक्सी, उसका साइज नहीं बढ़ रहा। जैसे उस बैलून के ऊपर जब आप पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नापेंगे वो बढ़ रहा है और पॉइंट का साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन अपनी गैलेक्सीज के केस में, अपने यूनिवर्स के केस में, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन गैलेक्सीज खुद नहीं बढ़ रही, खुद एक्सपैंड नहीं हो रही है। ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। 1929 में हबल ने जब भी प्रूव किया कि एक्चुअली द स्टार्स आर मूविंग अवे। अब उन्होंने ये कैसे प्रूव किया? उन्होंने ये प्रूव किया, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। अब आपने शायद नहीं सुना होगा कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके करीब आ रहा होता है, आपके पास आ रहा होता है, तो
जो लाइट उससे एमिट हो रही है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा होता है तो उसकी जो लाइट इमिटेड होती है, जो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, जिसको हम देखते हैं, वो लाइट रेडिश कलर की हो जाती है, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो जब हबल ने नोटिस किया आफ्टर ए न्यूमरस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि एक्चुअली जो स्टार्स से लाइट आ रही है वो धीमे धीमे रेडिश कलर की हो रही है, रेडिश टर्निंग टू बी रेडिश इन कलर, तो उससे उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो स्टार्स हैं वो दूर जा रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। इसी को हम हबल कांस्टेंट बोलते हैं एक्चुअली। So these are the theory which has been proposed by various scientists, but the Big Bang theory is the most recent, and in the next part we will see how the star formation took place after the Big Bang theory. So thank you very much.